वो क्या रहा है कि कुछ विषयों में जितनी सीट हैं उससे ज़्यादा आवेदन आ रहे हैं, कुछ विषयों में आवेदन बहुत कम आ रहे हैं, कुछ महाविद्यालयों के लिए बहुत आवेदन आ रहे हैं और नए महाविद्यालय जहाँ पे छात्र होंगे उनके लिए कम आवेदन आ रहे हैं। तो क्या होगा कि जहाँ जिन विषयों में ज़्यादा आवेदन है उसमें जितनी सीट्स हैं उतने भर लेंगे, बाकी आवेदन छूट जाएंगे। उन छात्रों को दूसरे विषय में या दूसरे महाविद्यालय में प्रवेश लेने का मौका नहीं मिलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से छात्रों को ये समझाएं कि उनको ना तो अलग से फीस देना है, ना ही दोबारा अप्लाई करना है। जो अप्लाई किया है उसी में आज वो करेक्ट कर सकते हैं। 10 तारीख तक नए विषयों का चुनाव कर सकते हैं और नए महाविद्यालयों को चुनाव कर सकते हैं। 3 विषय 5 महाविद्यालय। हर एक छात्र अगर ये चॉइस देगा तो किसी भी छात्र को नामांकन से विमुक्त नहीं किया जाएगा, सब छात्रों को नामांकन मिल जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरा, जो राज्य सरकार का उद्देश्य है कि विशेष रूप से लड़कियों को उनके पड़ोस में ही शिक्षा मिले, उनको दूर दूर जो जाना पड़ता था कि गोपालगंज की लड़कियां पीजी करने सारण आ रही हैं, सीवान का बच्चा भटका जा रहा है सारण के कोने में, तो अपने घर के पास ही ब्लॉक में ही उसको महाविद्यालय जब मिल रहा है तो उसी में पढ़े। और दूसरी एक चिंता लोगों को क्या होती है कि नए महाविद्यालय हैं, इनमें पढ़ाई ठीक नहीं होगी, इनमें शिक्षक नहीं होंगे, सुविधाएं नहीं होंगी। तो आपको बताऊं, मैं चूँकि इस पूरी योजना से बिहार के स्तर पर जुड़ा हुआ हूँ और लोक भवन में मुझे इनके इशूज को रखने का मौका मिला। माननीय शिक्षा मंत्री जी के सामने, माननीय राज्यपाल महोदय के सामने, वहाँ पर बिहार के मुख्य सचिव भी थे, शिक्षा सचिव थे, सारे अधिकारियों के सामने हम लोगों ने बहुत विस्तृत ढंग से इन महाविद्यालयों में क्या चुनौतियाँ हैं और उनके क्या समाधान हैं, इसकी पूरी चर्चा मुझे प्रेजेंट करने का मौका मिला था, हम लोगों ने की है। और राज्य सरकार और लोक भवन दोनों बहुत अप्रिशिएट किए उसको। और उसके बाद मुख्य सचिव बिहार सरकार के स्तर पर एक मीटिंग करके और बिहार के सारे डीएम्स की तुरंत एक मीटिंग की थी जिसमें मैं भी शामिल था। तो हम चारों लोगों ने एक स्वर से सारे डीएम्स को ये कम्युनिकेट कर दिया है कि ये महाविद्यालय 1 जुलाई से दीक्षारंभ के साथ शुरू होगा और दीक्षारंभ एक उत्सव के जैसा होगा और इन महाविद्यालयों में श्रेष्ठ सुविधाएं पहले दिन से होंगी। यानी प्राचार्य कक्ष वैसे ही होगा जैसा कुलपति का कक्ष होता है, उसमें एसी होगा, उसमें सोफा सेट होगा, उसमें फ्रिज होगा, बढ़िया टेबल कुर्सी होगी, लोगों के अतिथियों को बैठने के लिए कुर्सियां होंगी, पर्दे होंगे, जो जो व्यवस्था होती है एक प्राचार्य कक्ष की वो पहले दिन से होगी।